हर घर जन स्वराज यात्रा को लेकर बिहार के विभिन्न जिले आप जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों से, आम आवाम को? जन स्वराज पार्टी एक नई पार्टी है और जब से ये पार्टी बनी है तब से जो पार्टी संगठन है उसके स्वरूप को जानना, उसके बारे में समझना, उसके बारे में बताना, ये पार्टी अध्यक्ष का काम है। उसी जिम्मेदारी का निर्वाह करने मैं हर जिले में जा रहा हूँ। लगातार जब आप जिले का दौरा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बातें क्या सुनने को मिल रही है, परेशानियां क्या निकल कर सामने आ सबसे रही है? हमारा अभी का जो इंटरेक्शन है वो हमारे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से है। तो उनसे संगठन को लेकर जो बातें हैं, जो कमियां हैं, जो बदलाव लाने हैं, उसके बारे में सुनने को मिल रहा है और यही मेरे आने का मकसद भी है, यही उद्देश्य भी है। 2024 के चुनाव में उस तरह का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, लेकिन 2025 में आप दावा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2025 में क्या होने वाला है? 2024 का जो इलेक्शन था वो हमारे लिए बहुत ही आ, क्या कहें, शिक्षाप्रद रहा। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं और उन सीखों से हमने आगे आने वाले चुनाव में लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। मुझे आशा है कि अगले चुनाव आने तक आप उन सारी कमियों से हमारी पार्टी को मुक्त पाएंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी, जनता हमें जानेगी, समझेगी और पहचान भी लेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार अगर जनता पहचान गई कि जन सुराज क्या चाहता है तो उनके पास जन सुराज को वोट देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। शिक्षा स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं, लगातार जो भी नेता आते हैं वादा करते हैं, लेकिन चीजें सामने आ जाती है। इसको लेकर क्या रोड मैप होगा और किस तरीके से अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आपका कामकाज होगा? जो दो तीन विषय आपने लिए वो हमारे विजन डॉक्यूमेंट का अभिन्न अंग है और वो फरवरी एंड और मार्च बिगनिंग में किसी समय पब्लिकली रिलीज किया जाएगा। उसी के बेसिस पे हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो भी बनेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उस पर ज़्यादा डिटेल में बात करने की अभी ज़रूरत नहीं है। केवल एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लो कानून व्यवस्था हो, कोई भी चीज़ आप ले लें, बिहार में हर चीज़ के पीछे केवल दो चीज़ें आती हैं। एक तो करप्शन, भ्रष्टाचार, और दूसरा कानून व्यवस्था की कमी। ये दोनों मूल में हैं। अगर हमने इन दोनों को संभाल लिया तो बाकी सब चीजें हमारे सिद्धांतों के आधार पर बहुत जल्दी इफेक्टिवली जमीन पर लाई जाती है। मधेपुरा पहुंचे हैं, यहाँ भी काफी आपका खैर मकदम इस्तकबाल किया गया है। यहाँ के जो आपके नेता है वो आपसे क्या बता रहे हैं, परेशानियां क्या कुछ आपको सुनने को मिल रही है यहाँ के बारे में? परेशानियां वही हैं जो हमने बाकी जिलों में देखे हैं। संगठन पिछले एक डेढ़ साल से बना हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हुई, क्योंकि पार्टी ही केवल 2 ढाई महीने पहले बनी है। पार्टी बनने के बाद हम उपचुनाव में आ गए, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रह गया। तो अब जब हम इन चुनाव से मुक्त हो गए हैं तो इन सारे संगठनों की तरफ हमारा ध्यान गया है और इनकी समस्याओं का निदान करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। सर, एक अंतिम और आखिरी सवाल है। जब आप जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो आपकी पर्सनैलिटी की पूरी पूरे देश में चर्चा हो रही थी, काफी तारीफें हो रही थी। हम ये सब जानना चाहते हैं कि मतलब शुरुआती दौर का जो आपका सफर रहा और एक जो बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिली है, उसको आप कैसे देखते हैं और अपने बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, आप सब लोग जानते हैं इसलिए फिर दोहराना उचित नहीं है, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से हॉस्टल में रहा। 7 साल नेतरहाट में, फिर उसके आगे 5 साल आया जी कानपुर में, और उसके बाद मैं घर से बाहर ही रहा। आईआईटी दिल्ली में एमटेक किया, फिर सर्विस में आया। तो नेतरहाट की शिक्षा के कारण मुझे स्वावलंबी होने की आदत है। मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता। 35 साल मैंने विदेश सेवा में 8 अलग अलग देशों में काम किया। वहाँ मैंने देखा कि हम भारत में और स्पेशली बिहार में कितने पीछे हैं, बाकी सारी दुनिया से हम कितने पीछे हैं। ये ललक पूरी जिंदगी भर रही कि काश मैं बिहार के लिए कुछ कर पाता। अंतिम पोस्टिंग में मैं इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया भारत से भी कमज़ोर देश है। भारत पांचवी बड़ी इकॉनमी है, इंडोनेशिया 16वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। लेकिन इंडोनेशिया में जो समाज का स्तर है, जो सामाजिक न्याय और सामाजिक जिम्मेदारी से लोग काम करते हैं,
उसकी तुलना में हम 100 साल पीछे पाते हैं अपने आप को बिहार में। तो ये ललक कि हम कुछ कर सकें, हमने सारी दुनिया देखी है, हम कुछ कर सकें ये ठीक, लेकिन जो पुराने ढल्ले के राजनीतिक दल हैं उनको ज्वाइन करने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि वो सब कारण हैं इस पिछड़ाव के। वो उन सारे दलों के कारण ही बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, उसको ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं था। जब प्रशांत किशोर जी की आवाज आई, मुझे लगा कि इस बात में दम है, बिहार को बदलने में जो स्ट्रैटेजी उनकी है उसको एक ईमानदार कोशिश की जरूरत है। यही वो ईमानदार कोशिश है जिसमें हम सब लगे। शुक्रिया। कल पटना डीएम ने एक आंदोलन के दौरान जो है छात्र को थप्पड़ मारा, इसको क्या कहिए? मैं शासन तंत्र के बारे में ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ। क्या अभी डीएम का साहब का शासन थप्पड़ मारना तंत्र सही है? अभी का शासन तंत्र संवेदनहीन हो गया। उन्हें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वो केवल लाठी और डंडे चलाना जानते हैं। हम इन सारी चीज़ों का विरोध करते हैं और हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत भी ऊपर से होती है और इसका अंत भी जनता को भुगतना पड़ता है। इसीलिए हम इन सारी घटनाओं की निंदा करते हैं। क्या 2025 में आप 243 सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? जी हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत